आइए दोस्तों, आज आर एस अग्रवाल से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का 27 नंबर सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। सवाल बोल रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के बराबर, मान लेते हैं उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया 100 रुपया, और बोल रहा है 25% के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट हो गया 25%। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% लाभ हो रहा है, तो ये 100 एसपी में सीपी माइनस हो जाएगा, एसपी में ये लाभ माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 75%। यानी कि 75% में उसको वो ख़रीदा था, तभी तो 100 रुपया में बेचा, तो 25% का लाभ हुआ। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है लाभ परसेंट निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट 25 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो सीपी पे। लाभ कभी भी सीपी पे होता है, ध्यान रखिएगा। तो सीपी हो गया 75 गुना 100। अब इसको कट कर देंगे, 25 या 75, 3 को 100 से अगर भागा देंगे तो इसका निकल जाएगा 33.1/3%। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 28 में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 28 में बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए सवाल को देखते हैं। यानी कि बोला गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11, यानी कि क्रय मूल्य होगा 10 और विक्रय मूल्य 11 होगा, तो लाभ कितना हो रहा है। मान लेते हैं एसपी हो गया 10 अनुपात क्रय मूल्य हो गया 10 अनुपात विक्रय मूल्य हो गया 11, तो इसमें कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 1 रुपये का इसमें डिफरेंस हो रहा है। यानी 1 रुपये का डिफरेंस, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है, तो सीपी। लाभ कभी भी सीपी पे होता है। यानी कि 1 हो गया 10 के बराबर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 10 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 29 में आते हैं। सवाल नंबर 29 में बोल रहा है, एक साइकिल को 2800 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ होता है। यदि लाभ 8 रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर लाभ 8 रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। साइकिल का यानी कि उसका साइकिल को बेच कितना में रहा है, 2850 रुपया में, 2850 रुपया में साइकिल को बेच रहा है। और इस पे बोल रहा है कि 14% का लाभ, यानी कि ये 2850 किसके बराबर हो जाएगा, 114 की 14% का लाभ हो रहा है, तो ये 114 के बराबर हो जाएगा। इंटू इसको क्या बोल रहा है कि 8%, यदि यह लाभ 8% रखा जाए, इसको अगर 8% का प्रॉफिट ऊपर बेचा जाए तो कितना होगा इसका, तो 108 इंटू 8% का प्रॉफिट बोल रहा है, तो 108 से गुना कर देंगे इसको, और इसको कट कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 19, ये 19 से कट जाएगा, 19 छाके 14 से 6 बार में कट जाएगा। इसको भी 19 से काटेंगे, 19 एक्का 19, 19 एक्का 19, यहाँ बच गया। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं साइड में, 19 से भगा दे देते हैं 2850 को, तो ये 19 एक्का 19 कट गया, 18 में से 9 गया 9, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 5, यानी कि 19 पचे 95, 19 एक्का 19, 19 या पचे 95, 1 0 है तो यहाँ 1 0 हो गया, ये भी कट गया। अब इसको 6 से काटते हैं इसको, तो ये कट जाएगा 8 के 18 बार में कट जाएगा 18 से। अब ये 18 गुना 15 हो जाएगा, तो 18 गुना 15 अगर कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 2700 आंसर। अब आइए सवाल नंबर 30 में चलते हैं। सवाल नंबर 30 को ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका लाभ प्रतिशत निकालते हैं। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 1 दर्जन,
यानी कि 1 दर्जन में कितना हो जाता है दोस्तों, 1 दर्जन में हो जाएगा 12 सामान, और 4 का उसको लाभ हो रहा है। तो 4 का अगर उसको लाभ हो रहा है तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 घट जाएगा। कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर उसको लाभ हो रहा है, यानी 1 दर्जन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसका ये उसको ख़रीदा कितना में होगा, मान लीजिए कि सीपी कितना हो जाएगा इसका, तो 12 में से 4 चले जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 जो है ये 8 सीपी हो गया, यानी कि ये 4 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, इंटू इसको कर देंगे 100 से, तो इसको काट देंगे, 4 दूना 8, 50 दूना 100, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। आइए सवाल नंबर 31 में चलते हैं। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, मान लीजिए एक बार और, 13 दर्जन आम विक्रय मूल्य, यानी कि 39 दर्जन आम बेचने पर, 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के बराबर विक्रय मूल्य उसको लाभ होता है। तो 39 तो है उसका, 39 बेच रहा है और 13 आम का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 39 में से 13 किसके बराबर हो जाएगा, 13 बराबर हो जाएगा आपका, 39 बेच रहा है और 13 प्रॉफिट हो रहा है, तो 39 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 39 माइनस 13, 6 2, यानी कि ये 13 जो है ये 26 के बराबर हो जाएगा। 13 हो गया 26 के बराबर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 दूना 26, 2 से इसको 50 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 50%। आइए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। 13 दूना 26 ये हो गया, और ये 2 से 50 बार में कट गया, तो 50%